नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। झारखंड जो शिक्षक भर्ती का एक पुराना नोटिफिकेशन था जो शायद अगस्त में ख़त्म हो चुका था और उस पर फिर हाई कोर्ट में पिटीशन वगैरह भी डाला गया। फिर उसके बाद जेएसएससी ने दोबारा इस भर्ती को दोबारा चालू किया है और अगर आपने आवेदन कर दिया है तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने अभी तक इस 26,001 पद के लिए आवेदन नहीं किया है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जातीय आवासीय ईडब्ल्यूएस वगैरह सर्टिफिकेट किस स्तर का होना चाहिए, कब का होना चाहिए और इस बार क्या क्या परिवर्तन हुआ है, जो भर्ती दोबारा निकाली गई क्या क्या परिवर्तन है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जेएसएससी की तरफ से भर्ती निकल करके आई है प्राइमरी टीचर, मतलब प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं उनके लिए ये भर्ती है। बेसिकली क्लास 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए ये भर्ती निकाली गई है। टोटल कितना सीट है तो 26,001। अब ये वाला जो नोटिफिकेशन नंबर है ना, पहले कुछ अलग हुआ करता था लेकिन फिर जेएसएससी ने दोबारा इसको चेंज किया और चेंज करके क्या कर दिया, JPSTAACCE, जिसका मतलब होता है झारखंड प्राइमरी स्कूल ट्रेन असिस्टेंट आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये 2023 में ये भर्ती चल रही है। फिर दोबारा कब से चालू हुई है तो 7 अक्टूबर 2023 से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से, वेबसाइट का लिंक नीचे आपको दिख भी रहा होगा, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहां पर भी जाइएगा तो इसका लिंक आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा, वहां पर आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आवेदन का लास्ट डेट रखा है 22 अक्टूबर, मतलब अगर बात करेंगे तो 15-16 दिन का समय है। 15-16 दिन में इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन के माध्यम से, अगर वेबसाइट की मैं बात करूं तो आप satyaresult.com पे जाइए। ठीक है, वहां पर आपको ये पूरा देखने को मिल जाएगा। A to Z मैंने वहां पर आपको पूरा हिंदी में सारी जानकारियां वहां पर आपको मिलेगी और सबसे पहले मिलती है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म फी की बात करेंगे तो 100 रुपये है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह को। अगर आप झारखंड के SC/ST कैंडिडेट है तो मात्र 50 रुपये आपका फॉर्म फी लगने वाला और ये जेन्युइन है, आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा एजुकेशन क्या मांगा गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एज कट ऑफ की बात करेंगे तो 1 अगस्त 2023 रखा गया है। 21 से 40 साल के कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा जो ये वाला कट ऑफ है ना, मैक्सिमम वाला, ये शायद 2019 है या कुछ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। मिनिमम एज 1 अगस्त 2023, मतलब अगस्त में अगर आपका 21 साल हो गया है इस बार तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है एजुकेशन, शिक्षा, और किस स्तर की आपकी शिक्षा होनी चाहिए, किस विभाग में, किस क्लास से कितना क्लास तक में कितना सीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मान लीजिए इंटर ट्रेन टीचर में अप्लाई करते हैं, जिसमें क्लास 1 से लेकर के 5 तक की भर्ती निकल करके आई है, जिसमें पारा और नन पारा 2 तरीके का पद होता है, पारा शिक्षक और नन पारा शिक्षक। तो पारा शिक्षक में 5,069 सीट है और 5,531 सीट ये नन पारा में है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। आगे बात करेंगे एजुकेशन किसके लिए कितना चाहिए, वो भी वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएट टीजीटी, जो मैथ साइंस के टीचर है पारा में, पारा शिक्षक जो टीजीटी में मैथ साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं क्लास 6 से 8 में, उनके लिए 2,470 सीट है। उसके बाद ग्रेजुएट में टीजीटी जो मैथ साइंस में पढ़ाएंगे नन पारा वाले के लिए, ये तो पारा वाले के लिए थी, नन पारा वाले के लिए 2,538 सीट है। उसके बाद उसी तरीके से अगर आप सोशल साइंस में जाएंगे तो आपके पारा शिक्षक के लिए 2,467 सीट है, वही सोशल साइंस में नन पारा वाले के लिए 2,535 सीट है। ये सब क्लास 6 से 8 के लिए, क्लास 1 से 5 ये वाला है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में जाते हैं क्लास 6 से 8 में, ये आपका यही ग्रेजुएट वाला, ठीक है, टीजीटी, जिसमें नन पारा के लिए 2,529 सीट है। वही अगर आप लैंग्वेज में आएंगे पारा के लिए तो 2,459 सीट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस में कितना कितना सीट है। आगे बात करते हैं एजुकेशन। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्लास 1 से 5 तक में अगर आप आवेदन करते हैं कक्षा 1 से 5 वाले में, जो कि इंटरमीडिएट वाला है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट वाला क्लास 1 से 5, जिसमें लगभग बात करेंगे तो 10,000 के लगभग सीट तो इसी में है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटी मांगा गया वो क्लास 12 प्लस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो उसके बाद अगर आप क्लास 12 में 50% प्लस 4 साल का BLED का कोर्स किए हुए तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर अगर आपके पास ग्रेजुएट प्लस 2 साल का आपका डिप्लोमा हो, BTC या DLED में से कोई एक किए हुआ हो
तो भी एलिजिबल है। उसके साथ साथ आपका जेटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया होगा। इंटरमीडिएट वाले अगर आप 10,000 सीट पे आवेदन करते हैं तो ये एजुकेशन चाहिए क्लास 1 से 5। उसके बाद अगर बात करेंगे 6 से 8 में, ये पूरा ठीक है, जो लगभग 10,000 बच रहा है, और 10,000 से ज़्यादा ही है, 26,000 सीट है तो 10,000 इधर कंप्लीट हो रहा है, 10-11,000 तो आपका बचा लगभग 15,000 सीट तो इसमें है। तो आपका 6 से 8 में बात करेंगे तो ग्रेजुएट प्लस 2 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर वो नहीं है तो ग्रेजुएट प्लस 1 साल का बीएड अगर आपका हुआ है तो वो भी आप एलिजिबल हैं। साथ में जेटेट होना चाहिए, जेटेट दोनों में मांगा गया है। उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो ग्रेजुएट में 50% होना चाहिए, प्लस 4 साल का बीएलएड का कोर्स है, प्लस जेटेट क्वालिफाई है, तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मांगा गया है। आगे बात करते हैं, जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, वो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए, तो दोनों के लिए ये वाला जो पत्र एक है ना, ये दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को लेना है और वो आपका 100 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तैयारी के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जिन्होंने भर दिया ना वो दोबारा इस सब्जेक्ट को ध्यान से देख लीजिए, इस पर आपको तैयारी करनी है। अगर बात करेंगे पत्र 2 के लिए, ठीक है, पत्र 2 में अधिसूचित भाषा रहेगी, ठीक है। तो अधिसूचित भाषा ये भी आपको पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए होगा। पत्र 2 सेम रहेगा, पत्र 1 और पत्र 2 दोनों सेम रहेगा दोनों के लिए। पत्र 2 में क्या, अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा लेना है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खुरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया और संस्कृत, ये अधिसूचित भाषा में इनको सम्मिलित किया गया है। अब इसमें से कोई एक भाषा आपको लेना पड़ेगा। इसमें पीआरटी टीजीटी दोनों को ये पेपर देना है, ठीक है। इसमें भी 100 प्रश्न, 100 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होगा। तो ये मान लीजिए पत्र 1 और पत्र 2 आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद पीआरटी वाले जो होंगे ना, उनको एक पत्र और देना पड़ेगा, पत्र 3, पीआरटी वाले, प्राइमरी वाले, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पत्र 3 आपको देना है। पत्र 3 में आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से आपका 50 सवाल रहेगा, सामाजिक विज्ञान से 75 सवाल और गणित और विज्ञान को मिलाकर के 75 सवाल, टोटल 2 घंटे का पेपर होगा। तो ये वाला आपको पीआरटी वाले देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर टीजीटी की बात करेंगे तो टीजीटी वालों के लिए पत्र 3 और पत्र 4, मतलब उनको 2 पेपर और एक्स्ट्रा देना है। दो नहीं, एक ही देना है, मतलब 3 तो आप दिए ही, पीआरटी वाले 3 दे रहे हैं, जबकि टीजीटी वाले 4 पत्र देंगे। तो पीआरटी वाले का जो है ना, ये पत्र 3 अलग रहेगा और टीजीटी वाले के लिए पत्र 3 अलग रहेगा। टीजीटी वाले को पत्र 3 जो होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा। वो सिलेबस अगर आप वेबसाइट पे गए होंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अच्छी तरीके से मैं लिखा हुआ हूँ। यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, लगभग आपका समसामयिकी से वो पत्र 3 में सवाल रहेगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। उसके बाद टीजीटी वालों को पत्र 4 भी देना है, जो कि आपका 180 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो पत्र 3 और पत्र 4 टीजीटी वालों को देना है। मतलब टीजीटी वाले जो होंगे ना वो टोटल 4 पेपर देंगे, जबकि पीआरटी वाले टोटल 3 पेपर देंगे। तो ये थोड़ा सा क्लियर रहिएगा। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपका, अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेसिकली अगर आपका मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल कोई भी है, अगर 2019 के बाद का बना हुआ है, अगर सीओ लेवल का 2019 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, वो मान्य है, वो चलेगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी वही सेम सिस्टम है, अगर आप 2019 के बाद का है तो वो चलेगा। अगर लेटेस्ट में हो तो और बढ़िया है, अगर बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेटेस्ट का भी रखिए, लेकिन 2019 के बाद का है तो चलेगा। अगर उसी तरीके से अगर मान लीजिए एसडीओ लेवल का अगर आपके पास में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो वो 2015 के बाद का होना चाहिए, ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन नहीं चलेगा इसमें कोई भी, ठीक है। अब अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए आपका जो इनकम होता है ना वो एक्सपायर हो जाता है, तो आपको लेटेस्ट का ये बनवा करके रखना पड़ेगा, एनसीएल वाला, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 साल के अंदर का होना चाहिए आपको। तो ये सब सारी थी जानकारियाँ। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए या फिर कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हुआ हो, जानकारी समझ में आई हो ना,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।